अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब यार। साल 2025 बस अपने अख्ताम को पहुंचने वाला है। तकरीबन 1.5 माह का अरसा बाकी है, ठीक है। लेकिन मैंने कहा चलें साल 2025 के आखिर में एक Q&A सेशन क्यों ना किया जाए, सबसे डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस पूछे जाएं। तो व्हाट्सएप पे मैंने स्टेटस लगाया था, स्टोरी वगैरह भी लगाई थी कि सब लोग डिफरेंट किस्म के सवाल आए हुए हैं, ठीक है। कुछ अच्छे, कुछ खट्टे, कुछ मीठे। तो आज मैं बारी बारी उनको डिस्कस करूँगा। यूनिवर्सिटी आ गया था, अभी थोड़ा टाइम है, क्लास सारी खाली है, तो मैंने कहा चलो इन्हीं को डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा टाइम को यूटिलाइज कर लेते हैं ना। टाइम को यूटिलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो बड़े मज़े मज़े के क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चंस, ठीक। पहला क्वेश्चन है जी, तो फिर क्या मिला? यार ये जिसने पूछा है ना, बस क्या ही कहूँ, क्या मिला है, क्या मिल सकता है? ज़िंदगी में कुछ नहीं मिलना, ठीक है। नेक माल करो, अल्लाह को याद करो, नमाज रोज़ा करो, ठीक है, और आगे की तैयारी करो। ये दुनिया फ़ानी है भाई, सब कुछ यहीं रह जाना है, ठीक है। साल का सबसे बड़ा झूठ, साल का सबसे बड़ा साल का सबसे बड़ा झूठ जी ये था कि इंग्लैंड में आके ना मुझे पढ़ना नहीं पड़ेगा। ये पता है, जिस बंदे ने कहा है ना कि उसको भी पता है, वो देख भी रहा है, वो सुन भी रहा है। लेकिन जितनी मैंने स्त्री फिरी है ना पिछले महीने तक, ये पता नहीं कितनी फिरेगी यार। यहाँ आके भी इतना पढ़ना पड़ना था, तो यार मैं नहीं, कौन था यार वो सारे लोग झूठ बोलते थे आगे पढ़ना नहीं पड़ता, या फिर कुड़ी का प्यो सिर्फ साड़ी बाहर ही आंदा है। अजीब मामला है यार, ये पता नहीं क्या हो जाता है, क्यों हो जाता है, समझ नहीं आती। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्ता कोई गोरी सेट कीती है, जवाब लाजमी दिया है, इग्नोर ना करी। यार नहीं यार, मैंने काम छोड़ दिया, मैं शरीफ हो गया हूँ, ठीक है। बुरी बात नहीं करते। और बेसिकली यार हमारी क्लास में कोई ना गोरी शोरी है भी कोई नहीं, ठीक है। ये जिधर इतने जितने भी स्टूडेंट हैं ना हम, ठीक है, वो सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं। कुछ श्रीलंकन हैं, कुछ नाइजीरियंस हैं, कुछ इंडियंस हैं, और कोई दो है कि हैं बैकग्राउंड उनका पाकिस्तानी है, बट वो ब्रिटिश बोर्न पाकिस्तानी है, ठीक है। और बाकी हम पाकिस्तान से आए हैं, ठीक है। तो गोरी शोरी है ही कोई नहीं। और नहीं यार, मैं पढ़ाई पे फोकस आगे मैंने क्या बताया कितनी मुश्किल पढ़ाई है, और मैं इन कामों में पढ़ जाऊँगा तो पढ़ेगा तू हैं, बता मुझे, ठीक है। तो पढ़ना, गोरी वोरी वाले काम छोड़ दो, सीधी राह पे आ जाओ। अल्लाह माफ़ी मांगो अल्लाह से, तौबा तौबा तौबा। मैं बिल्कुल इस कामों में इंटरेस्ट नहीं है मेरा। फेवरेट मेमोरी ऑफ 2025, फेवरेट मेमोरी ऑफ 2025, हाँ फेवरेट मेमोरी ये है 2025 की कि जब मैं, तलहा, उमैर, डेवल एंड देन डॉक्टर साहब, हम सारे लाहौर गए थे ना। 2-3 दिन का हमने ट्रिप किया था, स्टे किया था लाहौर में, बिकॉज हमने पंजाब फार्मेसी काउंसिल में अप्लाई करना था। बिकॉज हमारा एज है कि अपना फार्मेसी काउंसिल नहीं है ना, तो ठीक है। तो हमें पंजाब भी जाना पड़ता है, फिर कुछ लोगों को KPK भी जाना पड़ता है NOC जल्दी लाने के लिए। तो ये सारे सीन होते हैं, ठीक है। तो उस हवाले से ये सीन होता है कि हम सारे गए थे, और मेमोरेबल ये था कि अपनी गाड़ी वगैरह नहीं लेके गए थे, बस पे गए थे सारे, और सही टका के जाते हुए तो सफ़र बड़ा मज़े का था, ठीक है। वहाँ जो टाउन में हमने स्टे किया था, डकी भाई के रेस्टोरेंट गए थे, बट वहाँ हमें जाने को नहीं मिला। सेवर एंड देन ये सारी चीज़ें खा खू के एंजॉय किया। फिर फार्मेसी काउंसिल गए, सूजो वाटर पार्क गए, फिर सारा फिल्म देखना। और उस वक्त एक ये भी था कि जिस दिन हम गए थे ना, उस रात पाकिस्तान सुपर लीग के सीज़न 10 का फाइनल था, जब लाहौर कलंदर फाइनल जीता था। तो बड़ी अच्छी मेमोरी थी, बिकॉज हम 5 साल कहीं भी नहीं गए साथ, ठीक है। क्यों नहीं गए, इसके मल्टीपल रीजंस थे, ठीक है। वो लोग अपनी दुनिया में बिजी थे, हम भी कुछ अपने कामों में पड़े हुए थे, ठीक है। तो इस तरह एक पेज पे तो कंसेंसस के साथ आ नहीं पा रहे थे ना, ठीक है। तो फिर जब यूनिवर्सिटी ख़त्म हुई, सारे अपने अपने कामों से वेले हो गए, ठीक है। सॉरी, थोड़ी प्यास लगी थी, तो फिर वो सारे हम लोग गए थे। तो वो बड़ा एक मज़े का एपिसोड था, ठीक है, हमेशा याद रहेगा। दोस्तों के साथ घूमना चाहिए यार, बिल्कुल। UK क्यों आए हो आप, प्लीज़ बताओ। यार पाकिस्तान हालात औखे हो गए सी, तो मैं क्या चलो UK चलते हैं, ठीक है। UK क्यों आए यार, सीरियस नोट पे बताओ तो। बता रहे पढ़ने ही आए हैं, ठीक है, और क्या करने आए हैं, ठीक है। मैं तो वाकई पढ़ने आए हूँ, स्टार्टिंग क्वेश्चन ही मेरा यही था कि वो पढ़ने वाली बात, तो मुझे तो वाकई पढ़ने का ही रगड़ा लग रहा है, ठीक है। पता नहीं NMR मालिक्यूलर कैसे पास होगी। ओए रब्बा, तू ही पास कराएगा, मैनू मैनू नहीं पता। वो इज़ योर फेवरेट क्रिकेटर, फेवरेट क्रिकेटर सरफराज अहमद।
सरफराज अहमद मेरे फेवरेट क्रिकेटर थे, बहुत अच्छा परफॉर्म किया सरफराज अहमद ने एक टाइम पे, लेकिन जब अपने करियर के आखिरी हाफ में आए सरफराज अहमद की परफॉर्मेंस कुछ उनकी अपनी कोताहियों की वजह से अच्छी नहीं रही, कुछ बाद में उनके साथ टीम मैनेजमेंट के हालात अच्छे नहीं रहे, उन्हें ड्रॉप आउट कर दिया गया। 3-4 साल बाद जब उनका कम हुआ, बड़ा अच्छा कम हुआ, लेकिन एक अलग किस्म का क्रिकेटर था, एक क्रिकेट की समझ बूझ रखने वाला क्रिकेटर था, ठीक है। कप्तानी बहुत अच्छी रही उनकी, अंडर-19 वर्ल्ड कप जीता, चैंपियंस ट्रॉफी जीती, एक पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बड़े तवील अरसे तक नंबर 1 टेस्ट चैंपियनशिप T20I की टीम रखा, तकरीबन 11-12 सीरीज़ पाकिस्तान एक साथ जीतने में कामयाब हुआ था। तो एक बड़ी काफ़ी स्ट्रॉन्ग CV नज़र आती है सरफराज अहमद की, इसमें तो कोई शक व शुबे वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेसन ऑफ 2025। यार वैसे तो 2025 ने मुझे बहुत सारी बातें सिखाई हैं ज़िंदगी में, ठीक है। अगर 2025 ना आता तो शायद ज़िंदगी में बहुत सारी बातें सीखने को ना मिलती, ठीक है। बाकी 2025 ने बहुत कुछ सिखाया, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने 2025 में सीखी है ना, वो ये है कि एवरीथिंग इज़ टेम्प्रेरी। इस दुनिया में हर चीज़ टेम्प्रेरी है। कोई रिश्ता, कोई जगह, कोई स्कूल, कोई यूनिवर्सिटी, कोई जॉब, कुछ भी परमानेंट नहीं है। आप जहाँ पढ़ रहे हैं बहुत जल्द आप उस जगह को छोड़ के चले जाएंगे, वहाँ नए लोग आ जाएंगे। आज मैं इस क्लास में बैठ के व्लॉग बना रहा हूँ, ये 2-4 दिनों की बात है, बल्कि 2-4 दिन ही हम यहाँ हो रहे हैं, हम यहाँ से चले जाएंगे, फिर शायद इस बिल्डिंग में हम वापस नहीं आएंगे, ठीक है। देन उसके बाद फिर अगर थोड़ा सा आगे चलें तो कहीं आप जॉब कर रहे हैं, कहीं आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई, आप थोड़ा सा आगे निकल गए, कहीं आपकी ज़िंदगी में दोस्त हैं। ज़ाहिर है मेरे जो दोस्त थे, मेरी जो टीम थी, हम सारा एक टीम बन के काम करते थे, भाइयों की तरह रहते थे हर वक्त, ठीक है। आज बिकॉज मैं यहाँ आ गया हूँ, ठीक है, कमर बर्मिंघम चला गया, ठीक है, और बाकी कुछ दोस्त हमारे पाकिस्तान है, कुछ कहीं की तैयारी कर रहे हैं, तो डैट्स मीन के एवरीथिंग इज़ टेम्प्रेरी। सब स्कैटर्ड हो गए हैं, आप हर वक्त हर किसी के साथ नहीं रह सकते, ठीक है। ज़िंदगी में कुछ मोड़ आते हैं जहाँ पे कुछ लोगों के रास्ते आपसे जुदा हो जाते हैं, ठीक है। तो एवरीथिंग इज़ टेम्प्रेरी। कुछ ज़िंदगी में यह ना सोचें कि कोई रिश्ता, कोई इंसान, कोई जगह, कोई जॉब, हर चीज़ आपके लिए परमानेंट है, ऐसा कुछ भी नहीं है ज़िंदगी में, ठीक है। इंसान परमानेंट नहीं है तो फिर ये बाकी छोटी मोटी चीज़ें तो कैसे परमानेंट हो सकती हैं। सो एवरीथिंग इज़ टेम्प्रेरी, एवरी सिंगल थिंग इज़ टेम्प्रेरी, ठीक है। आपके यहाँ देखें तो आपके नए दोस्त बन गए, ठीक है, एक नया माहौल बन गया, आप नए तरीके से रह रहे हैं, ठीक है। सो एवरीथिंग इज़ टेम्प्रेरी, ठीक है। तो ये मेरा 2025 का सबसे बड़ा लेसन है, ठीक है। देन उसके बाद, इफ़ यू वर अ सुपर हीरो देन व्हाट वुड यू बी। अगर मैं सुपर हीरो होता तो कौन होता? यार मैं क्यों सुपर हीरो होता, मैं इंसान ही ठीक हूँ ना, तो मैंने वैसे ही सुपर हीरो बनाना है। लेकिन अगर मैं सुपर हीरो होता भी तो मुझे ये क्या बेन 10 सुपर हीरो शुरू, मुझे इनका तो कोई पता ही नहीं, बैटमैन, स्पाइडरमैन बन जाता है यार। मैं छोटे होते हमारे पास वो स्पाइडरमैन के मास्क होते थे ना, आजकल भी मैंने देखा वो स्नैप पे वो स्पाइडरमैन वाला मास्क आता है, ठीक है। लेकिन मैंने कभी फ़िल्टर लगा के स्नैप नहीं बनाई, क्योंकि फ़िल्टर लगा के चेहरे के दाग तो छुपा लोगे, लेकिन फ़िल्टर लगाने से वो इंसान के जो चेहरे के पीछे असलियत बैठी हुई है वो तो नहीं ना छुपती, ठीक है। वो किससे मैं एक दिन पढ़ रहा था कि कुत्ते जैसा फ़िल्टर लगा लोगे लेकिन कुत्ते जैसी वफा कहाँ से लेके आओगे, ठीक है। What the widest thing you ate in your food vlog? Would you eat it again? मतलब सबसे अजीब चीज़ अपने फूड व्लॉग में आपने क्या खाई, क्या वो आप दोबारा खाएंगे? क्या मैंने सबसे अजीब चीज़ खाई थी फूड व्लॉग्स में? हाँ, एक बार मैं ओकरे डोस गया था, खाना अजीब नहीं था, ठीक है। उन्होंने कुछ 1400-1500 रुपये की एक डील लगाई हुई थी, ठीक है। उस दिन हमारा यूनिवर्सिटी में कन्वोकेशन था, उस कन्वोकेशन से भी रिलेटेड कुछ मेमोरीज़ हैं, ठीक है। तो उधर एक कन्वोकेशन था, सारा दिन मैं वहाँ रहा, मैंने वहाँ खाना नहीं खाया, ठीक है। मैं शाम को जब घर गया, हसनैन को कॉल की कि यार जल्दी पहुँच, शदीद तरीन भूख लगी हुई है, ठीक है। तो वो आया तो हम ओकरे डोस चले गए। 1500 की हमने वो डील मंगाई, स्टूडेंट डील थी कोई, ठीक है। उसमें था गया एक सीख कबाब, 2 छोटे छोटे नान, थोड़ा सा रायता, और पता नहीं 1-2 चम्मच हांडी सी को पड़ी हुई थी। इतना मुझे गुस्सा आया कि मैं भूख से मरा जा रहा हूँ, और ये दे क्या रहे हैं, ठीक है। तो सा कि वो मुझे बहुत वाइडेस्ट, और मैं कभी वो गेंद नहीं खाऊंगा। व्हाट्स द मोस्ट एम्बैरेसिंग थिंग यू हैव डन मेकिंग योर डेली व्लॉग? मोस्ट एम्बैरेसिंग थिंग क्या की मैंने डेली व्लॉग बनाते हुए? अच्छा बता देता हूँ यार, आज बता देता हूँ, ठीक है। वो एम्बैरेसिंग थिंग मैंने नहीं की, मेरी गलती नहीं थी उसको शॉट को कैप्चर करने में। अब देखिए जब मैं ऐसे व्लॉग बना रहा हूँ, ठीक है, तो कैमरा मेरी तरफ है, पीछे से कुछ भी अगर बैकग्राउंड में आता है, ठीक है,
तो वो उसमें तो ज़रा हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द सेंस नहीं है ना। अब तो हमारे एक बड़े अच्छे क्लास में 2 क्लास फेलो हैं, एक मेल और फीमेल। फीमेल का मैं नाम नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो लड़के का मैं नाम बता देता हूँ। लड़का थे डॉक्टर साहब, ठीक है, डॉक्टर अब्दुल मोइज, जिनका मैं बड़ा जिक्र करता हूँ, हमारे बड़े प्यारे भाई हैं। वो हुआ यूँ कि जब जिधर हम पुराने लोग मुझे जो व्लॉग से देखते हैं उन्हें पता है कि हमारी क्लास ऐसे थी ना, साइड पे तो ऐसे मोड़ आ जाता था आगे, ठीक है। तो बिल्डिंग के अंदर इस तरह करना पड़ता था, ठीक है। इधर उधर से वो लड़की आ रही थी, ठीक है, मैं इधर से जा रहा हूँ व्लॉग बनाता हुआ, ठीक है। लड़की भी समझ जाएगी वो कौन थी, ठीक है। तो उधर से निकले डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब अपने ध्यान में थे। डॉक्टर साहब वैसे ही मस्त माहौल में रहते हैं, ठीक है। अल्लाह लोग बंदे जो होते हैं ना वो वैसे ही मलंग टाइप होते हैं, अपनी दुनिया में रहते हैं, ठीक है। तो डॉक्टर साहब आए, उधर से वो आए, इधर से डॉक्टर साहब आए, भाई आगे जा रहे हैं, ठीक है। दोनों का क्लैश हो गया, ठीक है। वो बहुत ही मुझे लगा कि यार ये नहीं कैप्चर होना चाहिए था। बाद में हम बहुत ज़्यादा सारे हंसे भी उस वाक़े पे, ठीक है। बट चले, हो जाता है, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में, ठीक है। लेकिन प्यार फिर भी नहीं हुआ दोनों को। लेकिन आगे क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूके के लिए कौन सा टेस्ट दिया था। यार बेसिकली मैंने यूके के लिए आइल्स का एग्ज़ाम दिया था, ठीक है। आइल्स की तैयारी मैंने की थी टाइम से। टाइम्स वाले बहुत अच्छे हैं लेकिन बहुत बात गलत भी गाइड कर देते हैं, ठीक है। कहते थे कि 3 दिन होगी क्लास और पेपर नहीं होगा, असाइनमेंट होगी। थे 4 पेपर होंगे हो ना आगे मेरी जगह, ठीक है। मुझे तो फंसा दिया इन्होंने, अब क्या कर सकते हैं, ठीक है। बट इसलिए मैं कहूँगा अपनी पूरी रिसर्च खुद भी किया करें। लेकिन आइल्स और पीटी ज़्यादा टेस्ट चलते हैं। मेरे कुछ दोस्तों ने पीटी भी दिया, कुछ ने ऑक्सफोर्ड भी दिया। बट आइल्स इसलिए बेहतर है कि यार आइल्स से आपकी ग्रूमिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। लाइक मैंने आइल्स के हवाले से पूरा व्लॉग भी किया हुआ है, अपने बैंड्स वगैरह भी डिस्कस किए थे और सारी टिप्स एंड ट्रिक्स भी डिस्कस की थी, ठीक है। तो आइल्स का टेस्ट मैंने दिया था, ठीक है। टाइम से मैंने तैयारी की थी। मैम अनूर जिंदाबाद, मैम अनूर ने बहुत अच्छी तैयारी कराई थी यार आइल्स की। वाकई इधर कोई नहीं ऐसे कहने वाला कि तुम पास हो जाओगे। मैम अनूर तो कहती थी कि आप कर लोगे, आप अच्छे स्टूडेंट हो। इतने फंस गया छला आगे, ठीक है। पहली बार प्लेन में बैठ के कैसा फील हुआ। यार जी मैं बढ़िया स्टोरियाँ सुनतियाँ सन क्योंकि फर्स्ट टाइम बैठ रहा था ना, ठीक है। जहाज़ इंज जाता है, ये होएगा वो होएगा, ठीक है। जब मैं बैठूँ ना, एक तो ज़ाहिर है बंदा उदास होता है, माँ बाप से दूर जा रहा होता है, ठीक है। इतना पहली वाली बार तो उदासी होती है ना, ज़ाहिर है। तो बैठूँ मैं जहाज़ में, तो कज़न भी नहीं था साथ, सीटें भी बड़ी तंग तंग। जो पहला जहाज़ था वो बड़ा तंग था, दूसरा वाला वो रीज़नेबल था, वो बहुत मज़े का था, ठीक है यार। और बैग इन जहाज़, ठीक है। जहाज़ तो जिले जहाज़ टुरना शुरू होया ना यार जी, उन्हें थोड़ी थोड़ी स्पीड पट्टी है, ठीक है। तो पता लगे फिर हैंजी होया एक बार, तो फिर सीधा परवाह में। कोई मुझे खास डर वर नहीं लगा यार, कोई यहाँ में सारी बातें थी कि डर लगेगा, ये होगा वो होगा। हालांकि मैं विंडो सीट के थोड़ा सा ये विंडो सीट थी और ये मेरी सीट थी, ठीक है। तो इसी तरह मैं बैठा हुआ था, बट कोई नहीं, को खास फील नहीं हुआ मुझे जब टूर पे। लेकिन यार जब वो ऊपर जा गया ऐसे तो मोड़ काटते हैं ना ऐसे, थोड़ा एंज एंज बड़ा मज़ा आता है यार, ठीक है। खासकर तुर्की का व्यू बहुत मज़े का था। जब मैं तुर्की पहुंचा था ना, वो व्यू बहुत मज़े का था। किस यूट्यूबर के साथ एक दिन के लिए चैनल स्वैप करना चाहेंगे। किस यूट्यूबर के साथ मैं एक दिन के लिए चैनल स्वैप करना चाहूँगा। मैं रमीज़ भाई के साथ एक दिन के लिए चैनल स्वैप करना चाहूँगा, रमीज़ स्पीक्स। बिकॉज जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था तो हम रमीज़ राजा को ही देख के यूट्यूब पे आए थे। बिकॉज उस ज़माने में बड़े गिने चुने यूट्यूबर्स होते थे ना, ठीक है। तो मैं रमीज़ भाई के साथ, क्योंकि मैं यूट्यूब पर उन्हें अपनी इंस्पिरेशन समझता हूँ, ठीक है। तो उनका साथ मैं एक बार चैनल स्वैप करना चाहूँगा ज़रूर। कदे तुसी अपनी यूट्यूब वीडियो डेल की थी है। हाँ यार मैंने एक बार वीडियो डेल की है एक बार। क्यों मैंने वो वीडियो डेल की थी, आगे मैंने बोला ना कॉन्वोकेशन, तो कॉन्वोकेशन से ही रिलेटेड मेमोरी है। ये बात है फाइनल ईयर की, ठीक है। तो मैं क्लास रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे गया था, तलहा नहीं आया था तो फिर मैं गया था, ठीक है। तो मैंने व्लॉग श्लॉग बनवाया। अब तो सारा तो वो आपको पता है ना, कॉन्वोकेशन होता है तो सारे गाउन शॉन पहनते हैं और टोपी शोपी। तो यूनिवर्सिटी वालों ने ना उसका सामने एक स्टैचू बना के लगाया हुआ था, ठीक है। तो वो स्टैचू सामने लगाया हुआ था, तो वो उस सीन में स्टैचू में ये था कि वो गाउन वगैरह का एक पपेट सा बना हुआ था, ठीक है। और उस पर स्टैचू लगा हुआ था एक मेमोरियल के तौर पे, ठीक है।
तो वहाँ पे ना कुछ MBBS के लड़के लड़कियाँ बना रहे थे, थोड़ी डेकोरेशन कर रहे थे, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी में 2 कौमी नज़रिया था। हम लोग तो वैसे गरीब गुरबा हैं, हमें इतने अपॉर्चुनिटीज़ नहीं ना मिलती। वो ज़रा अपर क्लास के लोग थे, तो उनको ही हर चीज़ में अपॉर्चुनिटी उनकी होती थी, ठीक है। तो डेकोरेशन वगैरह वो कर रहे थे, ठीक है। अब मेरा वहाँ पे एक जूनियर कैमरामैन मेरे साथ था, दोस्त था, तो मैंने उसको बोला आप वीडियो बनाओ। तो मैं कहीं सर से बात कर रहा था, कोई इस तरह की बात कर रहा था, तो उसने वीडियो बना लाई। तो वो देखें बेसिकली हम दिखा क्या रहे हैं। अब मेरे सामने यहाँ पे स्क्रीन लगी हुई है, अब स्क्रीन के नीचे कुर्सी पड़ी हुई है। अब कुर्सी पे मैं तो स्क्रीन दिखा रहा हूँ, स्क्रीन पे एक वाकया हो रहा है, मैं वहाँ पे बता रहा था कि ये गाउन है, ये सिंबॉलिक है, ये लोगों की अच्छी इंस्पिरेशन को शो करता है। तो वो लोग भी ना किसी कोने में बीच में नज़र आ रहे थे। अब मुझे तो इस बात का वेमो गुमान था ही नहीं कि वो ऐसा हो रहा है। मैं आया 2-3 दिन बाद, मैंने व्लॉग एडिट किया, व्लॉग को मैंने अपलोड भी मार दिया, ठीक है। अच्छा, व्लॉग अपलोड हो गया। फिर उसी दिन या दूसरे दिन तकरीबन पहले रात को 7 बजे मुझे इंस्टाग्राम पे किसी फीमेल के हैंडल से, वो इंस्टाग्राम पे आता है ना कि वांट टू सेंड यू अ मैसेज, कि कोई आपको मैसेज करना चाह रहा है। तो बट मुझे नहीं पता था, बट इंस्टाग्राम के मैसेज मैं किसी के भी नहीं खोलता, बिकॉज सारा दिन मेरे दोस्त फजूल तरीन रीलें भेजते रहते हैं और मैं वो नहीं देखता होता, ठीक है। तो इस वजह से मैं नहीं खोलता। तो मैं कर कुर के अपने इधर उधर शायद लगा हुआ था, उन दिनों PSL हो रहा था, PSL देख रहा था। कर कुर के ना मैंने वो बात इग्नोर कर दी, ठीक है। मैं सो गया। 9:40-50 का टाइम था, भाई को कॉल आई इस मोबाइल पे, ठीक है। फ़ोन बजना शुरू हुआ, मैंने कॉल उठाई, आगे से कोई लड़की बोली। मैं हैरान परेशान, मैनू कुड़ी का फ़ोन आ गया, वो किधरों आ गया, ठीक है। तो उसने मुझे कहा जी कि पहले तो मैं बहुत गहरी नींद में था, ठीक है। तो मैं करूँ, मुझे समझ ना आए कि वो क्या रहा है। तो 1-2 मिनट बाद जब मैं थोड़ा नॉर्मल हुआ ना, सेकंड बाद, तो मैंने कहा जी कि जी कौन बात कर रहा है, ये वो। तो उसने कहा जी कि मैंने आपकी क्लास फेलो से आपका नंबर लिया है, ठीक है। तो मैं MBBS में पढ़ती हूँ, आपके व्लॉग में हमारा क्या सीन आया है, तो अब उसको प्लीज़ चेक करें और डिलीट कर दें। मैं तो पहले, उसने सिंपल बोला व्लॉग में सीन आया, तो मुझे तो पहले समझ ही नहीं ना आई कि ये व्लॉग था कौन सा, सीन कौन सा था। मैंने कहा मैडम आप मुझे बताएं ये व्लॉग कौन सा है। उन्होंने कहा कन्वोकेशन का व्लॉग है, ठीक है। तो मैंने आगे से ना थोड़ा भरम करा दिया, मैंने कहा जी कि अभी देखें रात हो गई है, रात के 10 बजे, 4 बजे मेरी टीम को छुट्टी हो जाती है। मेरी टीम अब घर जा चुकी है, सो चुकी है। हमारा रूल है कि हम सुबह 8 बजे काम शुरू करते हैं और 4 बजे तक हमारा वर्किंग टाइम होता है। आपका मैं मसला अपने ग्रुप में फॉरवर्ड कर देता हूँ अपनी टीम को, मेरी टीम सुबह उठ के देख लेगी, उन्हें जो भी मुनासिब लगा ना वो इस चीज़ का हल निकाल लेंगे, ठीक है। वो लड़की ना माने, वो कहे नहीं नहीं आप इसको भी चेक करें प्लीज़, हमारी फैमिलीज़ देख लेंगी तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो जब उसे फैमिली का बोला तो मैंने कहा, मुझे दिल में हुआ कि यार, मैंने उसको फिर कहा कि यार आप ऐसा करें, आपका जो नुक्ता है ना कि आपको लग रहा है जो बुरी चीज़ आई है कहीं बीच में, आप वो स्क्रीन कैप्चर करें, मुझे भेजें, ठीक है। मेरे टीम मेंबर को भेजें, मैं आपको नंबर शेयर करता हूँ। तो उसने कहा नहीं नहीं, वो जिद लगाए कि नहीं आप ही करें, ठीक है, आप खुद करेंगे तो बेहतर रहेगा। अच्छा, मैंने कहा यार मुझे इस नंबर पे फॉरवर्ड करें, आपके पास नंबर तो आ गया, आप इस नंबर पे मुझे फॉरवर्ड करें। उसने मुझे वो वीडियो भेजी, मैंने वो वीडियो देखी, फिर मैंने उसको यही बात एक्सप्लेन की जो आगे आपको की, कि मैं कुछ और दिखा रहा हूँ, आप तो बिल्कुल एक साइड कॉर्नर में अब सीन आया है, तो अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं ये तो नहीं कह सकता मैं ये सीन कैप्चर कर रहा हूँ पूरा इलाका खाली करें तो वैसे सीन अपनी वीडियो बनाया, ऐसा तो नहीं हो सकता। हमने इंटेंशनली किसी को अंदर व्लॉग में नहीं लाया, ठीक है। बट वो बहुत ज़्यादा कहे बार बार, नहीं यार आप इसको करें, इसको आप डिलीट करें, इसको आप डिलीट कर दें प्लीज़, इस शॉट को एडिट कर दें। अब रात के 10 बजे, अब जो मुझे नींद आई हुई इतनी सख्त, मैंने कहा यार अब कौन लैपटॉप निकालेगा, कौन इसको एडिट करेगा, कौन ये शॉट डिलीट करेगा, इस व्लॉग को पूरा डिलीट कर दो। भाई ने फ़ौरन डिलीट मारा। मैंने उसको बोला मैडम मैंने पूरा व्लॉग डिलीट कर दिया, आप हमारी तरफ से फिर भी आपकी कोई दिल आज़ारी हुई है तो हम आपसे माजरत करते हैं, ठीक है। तो आज फिर माजरत करते हैं, ठीक है। तो अल्लाह ने के बाद आप खुश रहें, बाद में हमारा किसी की दिल आज़ारी मकसद नहीं है, हमें ऐसा कोई किसी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने का शौक़ नहीं है। तो इस तरह क्या कहूँ कि मैंने उसको अस्सलाम वालेकुम कर दिया, ठीक है। तो ये वो सारा सीन था। देन उसके बाद क्या है, फेवरेट मेल एंड फीमेल एक्टर। फेवरेट मेल एक्टर यार मेरा तो कोई ख़ास नहीं है, ठीक है, लेकिन फेवरेट फीमेल एक्टर, मेल एक्टर बिलाल अब्बास कह सकते हैं, लेकिन फेवरेट फीमेल एक्टर यमुना जैदी। क्या एक्टर है, क्या उसकी एक्टिंग है, क्या एक्ट्रेस है, सॉरी, ठीक है।
फीमेल एक्टर कह दिया तो एक्टर ही ठीक है ना। तो क्या बेहतरीन एक्ट्रेस है वो, और क्या टैलेंटेड है। और क्या मैंने उनके एक ही ड्रामा देखा है तेरे बिन, वो जो वहाज के साथ है। मैं कहता हूँ इस तरह का ड्रामा फिर आ जाए ना, वो ड्रामा मैंने पूरी रात पूरा देख दिया। मैं सर्दियों में सुबह शाम को 4 बजे लगा था, सुबह 6 बजे मैं ख़त्म करके फिर यूनिवर्सिटी के लिए तैयार हो के गया था। ठीक है, पूरा ड्रामा मैंने 2x पे देख के ना रातों रात मका दिया था। ठीक है, दोस्तों की याद आती है ऑब्वियसली यार, दोस्तों की याद तो आती है, क्यों नहीं आती। दोस्त तो ऐसी चीज़ हैं जिनको हर वक्त याद किया जाता है, उनके बगैर तो ज़िंदगी का कोई दिन मुकम्मल नहीं है। स्पेशली वो जो यहाँ पे ठीक है दोस्त हैं, लेकिन मैंने देखा है कि ये वो उतना वैसा ब्लॉगिंग में इंटरेस्ट नहीं होता है इनका। अफराज थोड़ा बहुत करता है, बाकी तो ठीक है। तो वो सारे मेरे साथ बहुत ज़्यादा कॉपरेट करते थे, बहुत हम व्लॉग इकट्ठे बनाना, हर जगह जाना, तो बहुत सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग साथ साथ करते थे। ठीक है, एक और भी आया हुआ सवाल कि मीरपुर के लोगों का बाबा जी इतना जल्दी वीज़ा क्यों लग जाता है। मलका पोंडाली, ठीक है, तो मलका का चक्कर है यार सारा। तो होप सो आपको ये साल 2025 का आखिरी Q&A पसंद आया होगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर पाइंदाबाद।